डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के क्वेश्चंस नंबर 33 से, जिसका पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इन एयर दिया हुआ है 9.604 मिली न्यूटन। इफ वन लेट्स से आपको पोल है 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर, कैलकुलेट पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 0.1 मीटर। तो सिंपल सा कूलम फोर्स लगाते हुए ना, जैसे एनालॉजी से हम बात करेंगे, ये लिखा हुआ एक का पोल स्ट्रेंथ 10 है, m है, तो दूसरे का 10 टाइम्स द अदर है। यहां लिखा है फोर्स जो लग रहा है इनके बीच ना, जो लगेगा आपका वो कितना गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है, इज इक्वल टू 9.604 मिली न्यूटन। मिली मतलब 10⁻³ और डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 करके। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे पूछा है इनका पोल स्ट्रेंथ बताइए, दोनों का कितना होगा। तो एनालॉजी से हम बोल सकते हैं आपका वहां पे होता था Q1 Q2 by r स्क्वायर, यहाँ पे K की जगह दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा μ0/4 पाई m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा r स्क्वायर। फोर्स का वैल्यू मेरे पास है 9.604 इंटू 10⁻³ μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसल्स आउट, 10⁻7। m1 है m और m2 दूसरे का पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है 10m, r है 0.1 मीटर दैट इज 10⁻1, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 10⁻2 यहाँ आएगा 10⁻5, ये इससे कैंसिल हुआ 10⁻2, तो 9.604 इंटू 10⁻2 दिस इज 10 टाइम्स m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपना आएगा m स्क्वायर इक्वल टू 9.604 इंटू 10 निकल के आ गया, 10 स्क्वायर को 10 से काटा तो लगभग 96 का अगर मैं स्क्वायर रूट लिखूं 9 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ जाएगा 10⁻5 10⁻2, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हो गया अपने पास m स्क्वायर बराबर या 96.04। तो इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया आपका लगभग 9.8 करके। तो एक का पोल स्ट्रेंथ 9.8 कहा जाए तो दूसरे का लगभग 98 हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसका पोल स्ट्रेंथ 9.8 है तो इसका पोल स्ट्रेंथ लगभग 98 हो गया। अब यूनिट की बात करोगे तो एनालॉजी से हम बोल सकते हैं F इक्वल टू QE होता था, यहाँ पे MB होगा, तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हो गया न्यूटन पर टेस्ला। तो इसका पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू 98 न्यूटन पर टेस्ला और सिमिलरली इसका पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आप लिख सकते हो 9.8 न्यूटन पर टेस्ला। दैट्स इट। तो ये 33 का सॉल्यूशन क्या किया, इस है ना कूलम्स लॉ की एनालॉजी यूज की, दैट इज Q1 Q2 by r स्क्वायर की जगह μ0/4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर लिखा। ये है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, it is then bent into semicircular arc, what is the new magnetic moment। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ जो होता है ना, अगर एक स्टील वायर है लेट्स से इस फॉर्म का, इसका आपका लेट्स से एक पोल नॉर्थ पोल होगा, एक पोल साउथ पोल होगा, इनके बीच का डिस्टेंस m, तो आपका इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर कहा जाए ये हो गया m इंटू L करके कह दिया जाए। अब यहाँ पे हम कहते हैं इससे अगर मैं बेंड करता हूं इन फॉर्म ऑफ लेट्स से आपका सेमी सर्कुलर आर्क, तो पूछा है अब नया बताना है हमें लेट्स से इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो इसका एक पोल -m, ये पोल +m। अब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इट इज डायमीटर 2r करके। अब इसके अलोंग माइनस से प्लस के अलोंग नया जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आएगा विच इज गिवन बाय m इंटू डिस्टेंस दैट इज 2r कर दिया जाए। अब ये r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l निकाला जाए तो ये कितना लिख सकता हूं, यहाँ पे इसका लेट्स से सेमी सर्कमफ्रेंस इसके लेंथ के बराबर, तो l बराबर आप लिख सकते हो पाई r की वैल्यू निकल के आई मेरे पास l/π, यहाँ रख दीजिए l/π। तो r की जगह l/π, दिस इज 2 टाइम्स m
अब m इंटू एल इज माई मैग्नेटिक मोमेंट, तो दिस इज 2m डिवाइडेड बाई क्या निकल के आ गया, पाई। तो हम कह सकते हैं नया मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, बराबर 2m डिवाइडेड बाई पाई। तो हम बोल सकते हैं नया मैग्नेटिक मोमेंट हो गया मेरा 2m बाई पाई। सिंपली हमें करना क्या था, जैसे डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू डी, तो अब d चेंज हो गया, अब वो d को निकालना है इन टर्म्स ऑफ जो क्वांटिटी गिवन है L के टर्म्स में। तो ये था 34, यहां तक स्क्रीनशॉट। 35 लिखा है, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विद देयर नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर, एस्टिमेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, दो मैग्नेट्स हैं जिसका एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को टच कर रहा है, कुछ इस तरह से। दोनों का पोल स्ट्रेंथ m दिया हुआ है, सेम पोल स्ट्रेंथ के हैं, और दोनों का लेंथ हमें दे रखा है l करके। तो ये है प्लस m, ये दिया हुआ है माइनस m। सिमिलरली ये दिया हुआ है आपको साउथ पोल माइनस m होता है और ये प्लस m हो गया। तो यहां से यहां जो पोल स्ट्रेंथ m बना हुआ है m इंटू एल, वही पोल स्ट्रेंथ माइनस से प्लस का बना हुआ है, दैट इज m इंटू क्या कहा जा सकता है, l। तो इनका रिजल्टेंट है ना मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ विच इज m करके कहा जा सकता है, m इंटू एल, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आगे की तरफ, यहाँ पे इस वेक्टर को उठा के इसके टेल पे ला दो, तो ये भी बन के आ गया m बराबर m इंटू एल। तो अपना इक्विवेलेंट जो आएगा वो दोनों के डायगोनल के बीच आ जाएगा, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या कह सकते हो, रूट अंडर, पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो दोनों के बाइसेक्टर के अलोंग लिख सकते हैं 45 डिग्री, और कितना आएगा, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर करते हुए cos 90 वाला पार्ट 0 हो गया। वेक्टर कॉन्सेप्ट से यूज कीजिए, ये आया रूट अंडर 2m, यहाँ पे m की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है m इंटू एल करके लिख दिया जाए, और एंगल कितना आया 45 डिग्री करके। आंसर हमें जो जो क्वांटिटी गिवन थी उस फॉर्म में निकाली, m दिया हुआ था, l दिया हुआ था, ये आया मेरा रूट 2ml। सिंपल सा काम था, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल। क्वेश्चन में किया था आपको इसका साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल से कोइंसाइड करेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड m इंटू एल, इसका भी m इंटू एल, तो रिजल्टेंट जो आएगा दोनों के बीच में बाइसेक्टर, दैट इज 45, और कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 2m स्क्वायर का रूट 2m, m दिया है ml। ये 35 का आंसर। यहां तक 36 सेटअप कुछ इस तरह से, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग स्क्वायर लूप, है ना, जो भी ये लूप है ABCDEFA करते हुए, ईच साइड ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर, मीटर में ले जाते हुए 0.1 मीटर, एंड करंट इन द लूप इज 2 एम्पियर, और करंट कितना फ्लो कर रहा है इस पूरे लूप में, 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये पूछा गया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एक लेट्स से इस वाले लूप का अगर बोलूं, तो इस वाले लूप का मैग्नेटिक मोमेंट करंट के डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए अंदर आया, दैट इज माइनस के कैप, और यहां पे अगर देखा जाए करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे प्लेन रखा हुआ है, करंट यहां से बाहर आ रहा है, ये अंदर, और फिर ये यहां जाते हुए, तो करंट के डायरेक्शन में अगर फिंगर करें ये माइनस जे कैप में, और इसका लूप ऐसे रखा हुआ है, इसका डायरेक्शन माइनस के कैप निकल के आया। तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एक लूप का होता है I इंटू ए, NIA करके होता है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, आपका राइट हैंड रूल से ए वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो यहाँ दिया हुआ है एक स्क्वायर लूप है, दैट इज सबकी साइड लेंथ 1 है ना, 0.1 हम बोल सकते हैं मीटर करके है, तो ये एक स्क्वायर लूप हो गया, और वैसे ये एक स्क्वायर लूप हो गया। तो पहले तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, I तो हो गया 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड लेंथ होती है 0.1 का स्क्वायर, तो I इंटू ए, और इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, दैट इज माइनस के कैप। सिमिलरली इस वाले लूप के लिए आ जाओ, तो यहां पे बोल सकते हैं इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा, I की वैल्यू फिर से 2, स्क्वायर का लेट्स से आपका एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और डायरेक्शन देखा जाए तो नीचे की तरफ आएगा, दैट इज माइनस लिख सकते हैं जे कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज
0.02 हम बोल सकते हैं 0.02 का माइनस के कैप बोल सकते हैं ना, यहाँ पे दिस इज माइनस के कैप एंड दिस इज ऑल्सो प्लस 0.02 का माइनस जे कैप, दैट इज 0.02 यहाँ पे आया जे कैप करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, आपको पूछा था मैग्नीट्यूड पूछा था, नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो -0.02 बाहर निकाले, ब्रैकेट में बचा यहाँ पे जे कैप प्लस के कैप। तो हमसे पूछा था मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0.02 तो बाहर आया। अब क्या करना है, इस जे कैप प्लस के कैप इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो √1² प्लस 1² ये आ गया 0.02 और √, क्या बोल सकता हूं 2 करके, जो मेरे पास लगभग आ जाएगा √2 1.4 करोगे तो 1.4 इंटू 2 होता है आपका लेट्स से 2.8 बाय 100 करोगे विच इज इक्वल टू 0.028 और यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट ये बन के आ गया करंट इंटू एरिया एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूछा था तो आप फाइनली क्या निकालोगे इसका, लेट्स से इस वेक्टर क्वांटिटी का लेट्स से आई कैप है ना, जे कैप के कैप दिया हुआ है तो √1² प्लस 1² करके ये आ गया मैग्नीट्यूड उस मैग्नेटिक मोमेंट का, आई इंटू ए करके है ना, आई दिया हुआ है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, एरिया एक स्क्वायर है, डायरेक्शन माइनस के कैप तो इसका माइनस के कैप लिख दिया। उसी तरह से इसका डायरेक्शन बात करें तो इसका नीचे की तरफ आया माइनस जे कैप के कैप के टर्म्स में निकाले, फिर मैग्नीट्यूड चाहिए था तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। ये 36 यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। 7 लिखा गया है द वायर लूप आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से P Q फिर आपका ये पॉइंट O, दिस इज R, दिस इज S, तो P Q R S P करके ना, और उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है P Q फिर दिया हुआ है R, दिस इज पॉइंट O, दिस इज S एंड P by joining two semicircular wires of radius R1 and R2। यहाँ पे ज्वाइनिंग कुछ इस तरह से की है, यहाँ इस आर्क को ऊपर रखा है तो यहाँ इस आर्क को नीचे रखा गया है। with radii R1 and R2 carries a current I as shown। दोनों में करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, पर कुछ इस सेंस में फ्लो कर रहा है, इसमें यहां से आते हुए फिर यहां से जाते हुए ये करंट कुछ ऐसे रहा, जबकि इसमें करंट देखा जाए इसमें करंट यहां से होते हुए यहां जा रहा है और यही करंट आई कुछ ऐसे सेंस से फ्लो करके जा रहा है। अब लिखा है व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर O एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। ये दो पार्ट पूछा है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर O का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बताना है और मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। तो हम एक लेट्स से सेमी सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना जानते हैं, आता है μ0I/2R, तो पूरे सर्कल के कारण, आधे सर्कल के कारण होता है μ0I/4R। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं सेंटर पे, तो इस बड़े वाले लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, which is equal to, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कॉमन सेंटर, ये हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स इस बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है R2 और डायरेक्शन अंदर की तरफ आया, डेट इज माइनस के कैप करके कहा जा सकता है। ये रहा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल किया जाए। उसी तरह से इस वाले स्मॉल वाले के कारण कहाँ आएगा, बाहर आएगा, करंट का सेंस स्मॉल वाले के करस्पॉन्डिंग बाहर आ रहा है, प्लस के कैप के डायरेक्शन में करंट वही फ्लो कर रहा है, आई 4R की जगह R1 और डायरेक्शन प्लस के कैप, और इस PQ सेक्शन के कारण सेंटर पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि फिर अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है, और इस RS वाले के कारण भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी इस है ना लेट्स से लाइन के अलोंग लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहाँ की तरफ होगा, वो डिसाइड करेगा किसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ R1 क्योंकि कम है तो R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो μ0I डिवाइडेड बाय 4 कॉमन निकाला जाए तो 1/R1 पार्ट बड़ा होगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं -1/R2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मेरा प्लस के कैप डायरेक्शन में आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की जाए तो वो तो बाहर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो वो नेट कहां की तरफ आया, बाहर की तरफ आया। उसी तरह से इस पॉइंट पे बात की जाए नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वाले के कारण, बड़े वाले के कारण अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कितना आएगा, वो हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स क्या लिखा जा सकता है,
R2 और डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से अंदर की तरफ देख रहे हैं माइनस के कैप। उसी तरह से इसके कारण आ जाओ तो इसमें भी फिंगर कर्ल करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेट्स से आपका करंट, तो यहाँ करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग भी अंदर आएगा, तो ये हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स R1, ये भी डायरेक्शन अंदर आते हुए माइनस के कैप कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 4 आपने कॉमन निकाला, फिर यहां पे बन गया 1/R1 प्लस ये आया 1/R2 और नेट डायरेक्शन हम कर सकते हैं अंदर की तरफ आया विच इज माइनस के कैप करके। तो यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, अंदर आएगी। नेट मैग्नेटिक मोमेंट आते हैं तो पहले तो ये बड़े वाले सेमी सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, दैट इज I इंटू ये बड़े वाले का कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है तो I इंटू एरिया, तो R2 के करस्पॉन्डिंग एरिया आएगा पाई R2 स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कुलर है, पूरे का होता पाई आर स्क्वायर, आधे का होता पाई आर स्क्वायर बाई 2, और डायरेक्शन करंट के हिसाब से अंदर आ रहा है तो अंदर आ रहा है दैट इज माइनस के कैप। उसी तरह से इस R1 के करस्पॉन्डिंग आप बात करोगे मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, दैट इज I इंटू मैं बोल सकता हूं पाई R1 स्क्वायर बाई 2, ये आएगा प्लस के कैप करके। अब फिर से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R2 का रेडियस बड़ा है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये R2 डिसाइड करेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास I इंटू पाई बाई 2 बाहर निकाले, फिर ये आ गया मेरा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर से देखूं या मैं R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ही कह दूं तो डायरेक्शन तो नेट मेरा R2 डिसाइड करेगा, मतलब नेट डायरेक्शन कहां आ रहा है, माइनस के कैप में आ रहा है। देख सकता हूं R2 स्क्वायर माइनस के कैप डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस R1 स्क्वायर के कैप हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना की बात करें वो तो इस पे आपका कहां होगा, अंदर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा ना। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें यहाँ पे अगर बात की जाए वो अंदर की तरफ है और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ है। उसी तरह से इस पे आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, फिर से इस वाले के कारण अंदर होगा विच इज I इंटू सेमी सर्कुलर बना हुआ है तो पाई इंटू R2 स्क्वायर बाई 2 और डायरेक्शन अंदर की तरफ लिखते हुए माइनस के कैप। उसी तरह से इस क्लॉकवाइज करंट के कारण भी आपका अंदर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, I इंटू एरिया करना है पाई R1 स्क्वायर बाई 2, ये डायरेक्शन भी अंदर की तरफ आया माइनस के कैप करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं I पाई बाई 2 ये बाहर आया कॉमन, अंदर बच गया R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और माइनस के कैप कॉमन निकल के आ गया। तो इस केस में भी आप देखोगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कहां की तरफ आया है, माइनस के कैप दैट इज अंदर। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर बना हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड नेट बाहर है। तो ये है 38 पे बात करने लिखा है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 25 टर्न्स एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। लेट्स से एक सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है, डायग्राम आपको दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 25, फिर रेडियस इस सर्कुलर कॉइल का कितना है 6 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में लेके आ जाओ 10⁻⁻² मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में 10 एम्पियर का, सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.2 टेस्ला। इसको वर्टिकली सस्पेंड किया है एक रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है मुझे 1.2 टेस्ला। फील्ड लाइंस रन हॉरिजॉन्टली इन द प्लेन ऑफ कॉइल, फील्ड लाइंस जो हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो कॉइल है वो वर्टिकल प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स की अगर बात की जाए आपका फोर्स कितना लगेगा इस कॉइल पे, तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स जो होगा इस कॉइल पे फॉर्मूला होता है करंट कैरिंग कॉइल पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होता है IL क्रॉस B। अब क्योंकि यहाँ L वेक्टर की बात करें तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बोलूं तो नेट L वेक्टर ना दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपना 0 हो गया, तो नेट फोर्स अपना 0 आ गया, तो फोर्स तो 0 हो गया। अब बोला है नेट टॉर्क ऑन द कॉइल कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है M क्रॉस B करके। अब करंट का डायरेक्शन की बात करें तो यहां बोल सकते हैं अपने लेट्स से
इस डायरेक्शन में घुमा दिया जाए, है ना, करंट को, कुछ नहीं मेंशन, तो m क्रॉस b होता है। अब m वेक्टर को आप लिख सकते हो किस हिसाब से, m वेक्टर आपका निकल के आएगा बाहर की तरफ ना, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से m वेक्टर हमारा लेट से बाहर की तरफ आएगा। ये हो गया m वेक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो यहाँ पे अपना टॉर्क का वैल्यू निकल के आ जाएगा mb sin 90, और डायरेक्शन क्या लिख सकते हो बाहर की तरफ, विच इज k कैप। m वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ni इंटू a इंटू b का, डायरेक्शन में बोल सकता हूं k कैप इस डायग्राम के हिसाब से। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 25। फिर हम बोल सकते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें 10 एम्पियर। फिर एरिया की बात की जाए, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये रहा रेडियस, तो पाई इंटू रेडियस बना हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। फिर मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास 1.2 और डायरेक्शन कहा जाए प्लस k कैप की तरफ। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 36 इंटू 1.2 इंटू 25। कैलकुलेट करने पे ये सारा कुछ निकल के आएगा लगभग 3.39, है ना, न्यूटन मीटर करके कहा जा सकता है। इतना टॉर्क निकल के आएगा ना, लेट्स से किस डायरेक्शन में, प्लस k कैप डायरेक्शन में आएगा। ये आ गया अपना टॉर्क की बात की जाए। अब पूछा है इन विच डायरेक्शन शुड अ बैलेंसिंग टॉर्क बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो अगर मुझे कॉइल को बैलेंस करना है तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग है ना, इतना टॉर्क आया, तो एक्सटर्नल फोर्स को कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि इसको बैलेंस कर पाए। तो m क्रॉस b की अगर मैं बोलूं, m वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, m क्रॉस b करते मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क किस डायरेक्शन में होता, ऊपर की तरफ ना, दैट इज हमारे पास ऊपर की तरफ निकल के आता, ये हो जाता आपका ऊपर की तरफ हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क, दैट इज y एक्सिस की तरफ आता निकल के, विच इज j कैप। जो आपका m वेक्टर था वो प्लस k कैप की तरफ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये डायरेक्शन हमारे पास आ गया प्लस j कैप करते हुए। अब यहाँ पे ये आया नेट मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क का डायरेक्शन। अब आ जाओ आपका एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस कर पाए। तो m क्रॉस b को बैलेंस करने के लिए, जो मैग्नेटिक टॉर्क ऊपर लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क को कहाँ लगना पड़ेगा, नीचे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस ऑफ मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क के बराबर, ये निकल के आएगा -3.39 न्यूटन मीटर का, क्या लिख सकते हैं, j कैप डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। दो फॉर्मूला यूज करना था, एक तो फोर्स का और एक टॉर्क का। तो टॉर्क के लिए m क्रॉस b पता करना था, m कहां से आएगा, ये सारा डेटा आपको गिवन है, NIAB साइन थीटा यूज करना है, साइन एंगल दिख रहा है m और b के बीच 90, नंबर ऑफ टर्न, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड पुट करोगे आपका आ जाएगा आंसर। तो ये है 38, यहाँ तक स्क्रीन